जोहार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे झारखंड के प्रमंडल के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसे प्रमंडल में बांटा जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे कोई भी राज्य होता है राज्य, तो हम लोग आज देखेंगे झारखंड के प्रमंडल। ठीक है, झारखंड के प्रमंडल। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों, प्रमंडल हम लोग देखते हैं, चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ही कोई भी राज्य को प्रमंडल में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो हमारे झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। सबसे कई मतलब जैसे हमारा देश हुआ तो कई राज्यों को मिलाकर के एक देश बनता है। ठीक है, यहां से समझिएगा दोस्तों, देश हमारा ये भारत देश हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कई राज्यों को मिलाकर देश बनता है। और ये राज्य में एक राज्य में कई प्रमंडल होते हैं। ठीक है, तो राज्य को मतलब कई प्रमंडल को कई प्रमंडल को मिलाकर, ठीक है दोस्तों, और प्रमंडल से छोटा होता है, मतलब कई जिलों को मिलाकर एक प्रमंडल का निर्माण होता है। तो कई जिलों को मिलाकर प्रमंडल का निर्माण होता है। जिला के नीचे क्या होता है? मतलब हम लोग देखते हैं कि जिला के नीचे अनुमंडल। ठीक है, तो कई अनुमंडल को मिलाकर एक जिला होता है। और अनुमंडल तो ब्लॉक बोलते हैं, अनुमंडल से नीचे ब्लॉक होता है, प्रखंड बोलते हैं। ठीक है, तो कई प्रखंडों को मिलाकर प्रखंडों को मिलाकर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि छोटे से छोटा ही कह जाएंगे तो हम लोग का पंचायत आ जाता है, पंचायत से फिर नीचे हम लोगों का गांव वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो कई गांवों को मिलाकर के एक प्रखंड का, जिसको इंग्लिश में ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, कई प्रखंडों को मिला करके एक अनुमंडल बनता है, और कई अनुमंडल को मिला करके एक जिला का निर्माण होता है, और कई जिलों को मिला करके एक प्रमंडल बनता है, और कई प्रमंडल को मिला करके एक राज्य का निर्माण होता है, और कई राज्यों को मिला करके देश का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि हमारे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो हमारे झारखंड को कुल 5 प्रमंडल में बांटे गए हैं। हमारा जो राज्य झारखंड है उसे 5 प्रमंडल में बांटा गया है। प्रमंडल तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। कुल 5 प्रमंडल है। पहला प्रमंडल दोस्तों हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल। हम आप लोग को मैप में भी बतलाएंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रमंडल है पलामू प्रमंडल।
दूसरा में दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तीसरा में हम लोग ले लेते हैं संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल। चौथा में आपका आ जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। लास्ट जो बाद में अलग हुआ है, पांचवा है आपका कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। तो जिस समय दोस्तों हम पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा राज्य झारखंड का जब गठन हुआ था उस समय प्रमंडल 4 ही थे। ये कोल्हान प्रमंडल बाद में बना है, ठीक है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर से काट करके बनाया गया है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे उस समय जिस समय झारखंड अलग हुआ, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, उस समय हमारा टोटल जिले 18 थे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं दोस्तों। पहले हम लोग देखते हैं कि ये पलामू प्रमंडल कहाँ पे है। तो ये जो हमारा पलामू प्रमंडल है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। पलामू प्रमंडल हम लोग यहां से देखते हैं तो ये आपका ये पलामू प्रमंडल है दोस्तों। पलामू प्रमंडल, हर प्रमंडल का एक मुख्यालय होता है, ठीक है। मुख्यालय को इंग्लिश में दोस्तों हेडक्वार्टर बोलते हैं। तो ये जो पलामू प्रमंडल है उसका हेडक्वार्टर पहले डाल्टनगंज था, लेकिन नाम उसका चेंज होकर के अब मेदिनीनगर हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? मेदिनीनगर, मेदिनी नगर, ठीक है दोस्तों। उत्तरी छोटा नागपुर का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय आपका हजारीबाग, हजारीबाग। संथाल परगना का दोस्तों आपका दुमका, दुमका हमारे राज्य की उपराजधानी भी है। और दक्षिणी छोटा नागपुर का आप लोग को पता ही है, हमारा रांची, रांची ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है प्रत्येक प्रमंडल का। कोल्हान प्रमंडल का चाईबासा, चाईबासा। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा अभी कि कुल हमारे राज्य झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है। तो पहला पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल। तो ये जो पलामू प्रमंडल है इसको हम लोग यहां से दिखलाते हैं। ये हमारा जो है सो ये पूरा पलामू प्रमंडल है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हम लोग ये जो ये पोर्शन हुआ यहां से जो, ठीक है, ये आपका यहां से पूरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इधर जो बच गया ये सब, ठीक है, ये आपका पहला जो है सो ये पलामू प्रमंडल हुआ। ये दूसरा हमारा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हुआ। ये तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल हुआ। उसके बाद ये चौथा में मेरा आ जाता है यहां से लेकर के दोस्तों, ठीक है, ये और पूरा ये, ठीक है, यहां से ये हमारा आ जाता है ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और ये बच गया नीचे, ये 5वां हमारा कोल्हान प्रमंडल है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हमारे जो पलामू प्रमंडल में है कितने जिले पड़ते हैं। इतना तो जानना जरूरी है। अगर आप लोग जिले को, मैप को अगर आप लोग सही सलामत अगर समझ गए हैं तो आप लोगों को आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सारा चीज इसी से रिलेटेड है।
क्योंकि अगर यदि आपके दिमाग में मैप एक बार बैठ जाता है तो आपको किसी भी, चाहे आप विद्रोह पढ़िएगा, चाहे आप नदी पढ़िएगा, चाहे आप जो यहाँ पे चट्टाने पढ़िएगा, सारा चीज में आपको ये हेल्पफुल ही रहेगा। इसलिए मैप को जरूर प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पलामू प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला प्रमंडल है वो है हमारा पलामू प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो हमारा मेदिनीनगर है। हमने अभी बोला था कि डाल्टनगंज था पहले, लेकिन उसका नाम चेंज करके मेदिनीनगर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें जिले, पलामू प्रमंडल में जो जिले आते हैं, इसमें कुल 3 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका, इस जिले को हम गढ़वा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया पलामू, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा लातेहार, ठीक है दोस्तों, लातेहार। तो जिले कितने हैं दोस्तों पलामू प्रमंडल में? आपका जिले पहला है गढ़वा, दूसरा पलामू, और तीसरा आपका लातेहार, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पलामू प्रमंडल हुआ, ठीक है। और हम लोग देखेंगे सबसे छोटा प्रमंडल भी पलामू प्रमंडल ही हम लोगों का है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें कुल कितने जिले हैं? तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा, हमने यहां से जो ये लाइनिंग है मेरा, ठीक है दोस्तों, यहां से लेकर के ये मेरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। इसमें कुल जिले 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जिले कितने हैं? 7, ठीक है। तो इस जिले का नाम है चतरा, ठीक है दोस्तों। ये है मेरा हजारीबाग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हुए हैं। ये है हमारा आपका कोडरमा, ठीक है दोस्तों। ये है मेरा गिरिडीह, ठीक है, 1 2 3 4। ये है दोस्तों हमारा धनबाद, ये है दोस्तों बोकारो, ठीक है। ये है हमारा रामगढ़, जो सबसे अंतिम जिला बना हुआ है हमारे, ठीक है। वो भी देखेंगे दोस्तों कि कब कब जिला का निर्माण हुआ है। जिला का निर्माण के बारे में भी हम लोग अभी देख लेंगे। तो हमारा दूसरा जो प्रमंडल था, हमारा था दूसरा प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। इसमें जिले कौन कौन से हैं? तो वहां से आप देख सकते हैं। पहला है चतरा, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है कोडरमा, चौथा है गिरिडीह, पांचवा है धनबाद, छठा है बोकारो, सातवां है रामगढ़, ठीक है दोस्तों। तो हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिले हैं, और ये सबसे उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रमंडल है सबसे बड़ा प्रमंडल भी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रमंडल में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रमंडल आ जाता है संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। तो संथाल परगना प्रमंडल में देखते हैं कुल कितने जिले हैं। आइए पहले हम लोग उसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो संथाल परगना प्रमंडल में ये कौन सा जिला है दोस्तों? ये है हमारा देवघर, जिसे हम लोग देवों का धाम भी बोलते हैं। आप लोग भी शायद सावन में जाते होंगे,
अब पूजा करते हैं कि नहीं ये तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। शिव जी को मानते होंगे तो जरूर जाते होंगे पूजा करने के लिए। ये हमारा हो गया देवघर, ठीक है दोस्तों। इसके बगल में ही है दुमका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है गोड्डा, ठीक है। 1 2 3 3 हुआ दोस्तों। ये है हमारा साहेबगंज, साहेबगंज, ठीक है। ये है हमारा पाकुड़, ये तो दुमका है। ये हमारा लास्ट में बना हुआ है जिला, वो भी देखेंगे। ये है जामताड़ा, ठीक है। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 6 जिले हमारा संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। तो संथाल परगना में संथाल परगना प्रमंडल, तीसरा में है संथाल परगना प्रमंडल, इसमें कुल 6 जिले हैं, 6 जिले है। पहला कौन सा है दोस्तों? देवघर, देवघर। दूसरा है आपका दुमका, दुमका। तीसरा है गोड्डा। चौथा है साहेबगंज, साहेबगंज। पांचवा है पाकुड़। छठा है आपका जामताड़ा, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग का दिमाग में भी मैप के साथ साथ ही समझे कराना मेरा जरूरी हो गया है, क्योंकि आप लोग का भी दिमाग में एक बार मैप बैठ जाएगा तो फिर आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रमंडल है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल है मेरा दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल, ठीक है। उसमें देखते हैं दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये तो दोस्तों ये रामगढ़ है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका रामगढ़, रामगढ़, ठीक है दोस्तों। अब दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल में देखते हैं तो कुल कितने जिले हो रहे हैं? 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो इसको तो आप लोग जान रहे हैं, ये हमारी राज्य झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है दोस्तों। ये रांची है, रांची। ये आपका बगल में लोहरदगा, लोहरदगा। ये आपका है गुमला। ये है दोस्तों सिमडेगा। और ये है हमारा, ये भी फिलहाल में ही अलग हुआ है, ये है खूंटी, ठीक है दोस्तों। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चौथा जो दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल है उसमें टोटल 5 जिले हैं, उसे भी हम लोग मैप में देख लिए। अब एक बार आप लोग नोट भी कर सकते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर छोटानागपुर प्रमंडल, ठीक है। इसमें टोटल 5 जिले हैं। कौन कौन से है दोस्तों? पहला आ जाता है झारखंड की राजधानी, राजधानी राजधानी रांची, ठीक है दोस्तों। दूसरा है लोहरदगा, लोहरदगा। तीसरा है दोस्तों गुमला, गुमला। चौथा है दोस्तों सिमडेगा, सिमडेगा। पांचवा है दोस्तों खूंटी। तो इस प्रकार दसवीं छोटानागपुर प्रमंडल में टोटल 5 जिले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो 5वां प्रमंडल है, ये वाला, ये पोर्शन का जो मैप में आप लोग देख रहे होंगे, ये इसमें कुल 3 जिले आते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 2 3। ये है दोस्तों, इस जिले को हम लोग बोलते हैं सरायकेला खरसावां, सरायकेला
खरसावां, ठीक है। ये हमारा पूर्वी, ठीक है, सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 जिले हैं। तो हमारा जो कोल्हार प्रमंडल है उसमें टोटल 3 जिले आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कोल्हार प्रमंडल में, कोल्हार प्रमंडल, ठीक है। इसमें कुल 3 जिले हैं, 3 जिले। पहला कौन सा है दोस्तों? सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। दूसरा है हमारा पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा मैप के अनुसार भी, मैप में भी, कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, ठीक है। और पहला प्रमंडल जो हुआ आपका पलामू प्रमंडल है, इसमें कुल 3 जिले हैं। दूसरा उत्तरी छोटानागपुर, इसमें 7 जिले हैं। तीसरा संथाल परगना, उसमें 6 जिले हैं। आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, इसमें 5 जिले हैं। और ये जो हमारा कोल्हार प्रमंडल है इसमें 3 जिले हैं। आप लोगों ने देख लिया। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि ये जो जिला हमारा जो झारखंड राज्य के है वो जिला अस्तित्व में कब कब आया, कैसे कैसे आया, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले पलामू प्रमंडल से। पलामू प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। इसमें 3 जिले हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये शुरू होता है पलामू। तो ये पलामू प्रमंडल बाद में बना। पलामू जिला अस्तित्व में कब आया? तो ये हमारा पलामू जिला जो है पहले अनुमंडल था, फिर बाद में प्रमंडल बना। तो ये प्रमंडल कब आया? ये दोस्तों पलामू हमारा 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया, ठीक है। हमारा ये पलामू जिला, ठीक है, पलामू जिला बना। ये पूरा पहले पलामू प्रमंडल, जो बाद में हम लोग प्रमंडल माने, ये प्रमंडल से पहले ये अनुमंडल था, ठीक है। तो अनुमंडल के बाद इसको जिला कब घोषित किया? 1 जनवरी 1892 को पलामू एक जिला बना, ठीक है। पलामू से ही अलग होकर के हमारा दूसरा जिला बना गढ़वा, ठीक है दोस्तों। तो गढ़वा हमारा कब बना था? ये हमारा गढ़वा 1 अप्रैल, ठीक इसके मोटा मोटी मान लीजिए 100 साल बाद जो है सो पलामू से गढ़वा अलग हो गया। ये है दोस्तों 1991, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं ये पलामू, फिर उसके बाद गढ़वा बना। और ये हमारा, इसको हम बाद में बताएंगे दोस्तों, अभी तुरंत बताएंगे, क्योंकि 4 जिला हमारा झारखंड राज्य गठन होने के बाद बना हुआ था। उसमें से ये लातेहार भी आता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं, पलामू प्रमंडल हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आता है आपका, पहले ये जो उत्तरी छोटा नागपुर है ये हजारीबाग का ही हिस्सा था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हजारीबाग है ये जिला कब घोषित हुआ? तो इसका डेट तो दोस्तों नहीं मिला है, लेकिन कहीं कहीं बुक में मिला हुआ है। 2 आंसर इसका है, ये जिला कब बना? तो एक है 1831 और कहीं कहीं आपको
1833 में मिल जाएगा। डेट इसका हम ढूंढे, अगर आप लोग अगर ढूंढ पाइएगा तो बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। डेट जो है सो और में से अगर आपके एग्जाम में अगर पूछता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है जिसमें इस तरह के आंसर हो, तो ये आप लोग 33 ही मानिएगा, ठीक है। ये पहले हजारीबाग आया, पूरा ये हजारीबाग ही था, उसके बाद टूटते टूटते जो है सो अलग अलग बना है, ठीक है। तो हजारीबाग से ही ये आपका पहले अलग हुआ गिरिडीह, ठीक है दोस्तों। ये गिरिडीह आपका कब बना है? ये 4 दिसंबर 1972, ठीक है दोस्तों। ये आपका 4 दिसंबर गिरिडीह है, 4 दिसंबर 1972 को जिला बना। किससे करके बना दोस्तों? तो हजारीबाग से, ठीक है। उसके बाद आपका जो इस प्रमंडल में जो जिला बना वो था चतरा। गिरिडीह के बाद चतरा बना। तो चतरा कब बना दोस्तों? ये आपका बना है 19 मई 1994, ठीक है दोस्तों। 19 मई 1994। सॉरी दोस्तों, ये 19 मई 1994 नहीं है, 19 मई 1991 में आया, ठीक है। आपका चतरा जिला के अस्तित्व में आया। उसके बाद हमारा आता है कोडरमा, ठीक है दोस्तों। कोडरमा आता है 10 अप्रैल 1994, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमारा आता है, हो गया गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग 1833, ठीक है। उसके बाद आता है धनबाद। धनबाद दोस्तों ये जिला के अस्तित्व में आया था 1956, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बोकारो आता है हमारा, बोकारो ये है 1 अप्रैल 1991, बोकारो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रामगढ़ भी बाद में हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हुआ है 12 सितंबर, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, रामगढ़ 12 सितंबर 2007 सबसे लेटेस्ट जिला के अस्तित्व में आया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में टोटल 7 जिले थे, और कब कब वो जिले अस्तित्व में आए उनको हम लोग एक एक करके देखा। अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना, ठीक है दोस्तों। संथाल परगना में कुल 6 जिले हैं। तो ये जिले कब कब अस्तित्व में आए? तो संथाल परगना जो है सो हमारा इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बीरभूम, ठीक है। तो बीरभूम का ही पार्ट था, उससे कट करके जिले में एक एक करके आए, ठीक है। तो पहले जो हमारा था देखते हैं साहेबगंज। तो साहेबगंज दोस्तों हमारा जिला के अस्तित्व में 17 मई 1983 में, ठीक है। 17 मई 1983 में आया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा गोड्डा जो है सो ये 25 मई ये 1983 में जिला का अस्तित्व में आया, ठीक है। ये दुमका हमारा 1855 में, ठीक है। और ये हमारा देवघर है, ठीक है।
देवघर ये 2 जून 1983 में। ठीक है दोस्तों, याद करना आसान है, एक बार सिर्फ डेट देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 जून को आया। ठीक है, ये जामताड़ा हमारा। अब पाकुड़ दोस्तों ये 28 जनवरी 1994, 28 जनवरी 1994। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बच जाता है मेरा ये जामताड़ा तो लेटेस्ट है दोस्तों, ये 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देख लिया एक एक करके कि हमारा मतलब जो झारखंड राज्य में जो ये प्रमंडल आपका संथाल परगना प्रमंडल में जितने जिले हैं वो कब कब अस्तित्व में आए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 10वीं छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, 10वीं छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। तो ये जिले कैसे कैसे अस्तित्व में आए। तो 1843, ठीक है, 1843 के पहले ये पूरा भाग, ठीक है, 10वीं छोटा नागपुर 2 भागों में बटा हुआ था। ये पूरा भाग 1843 के पहले 2 भागों में बांटा हुआ था। एक का नाम था बिशुनपुर और दूसरा का नाम था लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा। ठीक है, ये 1843 के पहले 2 भाग में थे। फिर 1843 में दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, और 1843 में मिला करके एक कर दिया गया। ठीक है, 1843 में दोनों मिल गए। ठीक है, उसके बाद आपका 1899 में रांची का गठन होता है। ठीक है, तब जाकर के ये रांची का गठन आपका हुआ 1899 में। 1899 में रांची का गठन होता है। ठीक है, और रांची से फिर अलग किया जाता है। रांची को फिर 2 भाग में अलग कर दिया जाता है। एक हो जाता है आपका लोहरदगा और एक हो जाता है गुमला। तो लोहरदगा आपका 1983 में, ठीक है, लोहरदगा बाद में बनता है। और ये आपका होता है आपका गुमला ये होता है आपका 18 मई 1983 में। ठीक है, ये जिला अस्तित्व में आ जाता है। उसके बाद आपका ये 10वीं छोटा नागपुर प्रमंडल में ये आपका खूंटी है। ठीक है, तो खूंटी आपका आता है, 2 जिला एक साथ हुए थे 12 सितंबर 2007 में। ठीक है दोस्तों, तो रांची आपका 10वीं छोटा नागपुर में कुल 5 जिले हैं। रांची जिसका पुराना नाम बिशुनपुर था, 1899 में एक जिला के रूप में आया। फिर उसे 2 भागों में बांटा गया। तो 1983 में आपका ये लोहरदगा बना। ठीक है, लोहरदगा जिला बना, लोहरदगा। फिर आपका गुमला 18 मई 1983 को बना। फिर आपका 12 सितंबर 2007 को आपका खूंटी जिला बना। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ये हमारा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में जो जिले हैं वो अस्तित्व में कब आया। तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण बाद में हुआ था। इसमें कुल 3 जिले हैं। ठीक है, 3 जिले आपका कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को एक साथ दोनों को अस्तित्व में लाया गया था। तो पूर्वी सिंहभूम आपका आया था 16 जनवरी 1990। ठीक उसी दिन 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम अलग अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आए थे। बाद में ये पश्चिमी सिंहभूम से ही काट करके सरायकेला खरसावां जिला बनाया गया, जो कि आपका है 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2001 को आया था। ये को बीच में छोड़ दिए थे दोस्तों। ये हमारा लातेहार है, ठीक है। ये अस्तित्व में आया था लातेहार 4 अप्रैल 2001 में, ठीक है। तो हमारा जो है सो एक समराइज करते हैं दोस्तों कि जिस समय हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ था, उस समय अलग झारखंड राज्य गठन के समय राज्य गठन झारखंड राज्य गठन के समय, ठीक है। जिले टोटल कितने थे? जिले 18 जिले थे, ठीक है। तो फिर जो है सो 18 जिले और 2001 में 4 नए जिले बनाए गए, ठीक है। 4 नए जिले कौन कौन थे? पहला था आपका सराय केला खरसावां, ठीक है दोस्तों। दूसरा था आपका लातेहार, ठीक है। तीसरा था आपका जामताड़ा, उसके बाद ये था सिमडेगा। उस समय सिमडेगा लगता है दोस्तों, मैं नहीं बता पाया आप लोगों को, ठीक है। चौथा है सिमडेगा। ये सिमडेगा दोस्तों, सिमडेगा आपका 30 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। सिमडेगा 4 जिला 2001 में बनाए गए थे। सरायकेला खरसावां 1 अप्रैल 2001, आपका लातेहार 4 अप्रैल 2001, ठीक है। ये जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 और ये सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, ठीक है दोस्तों। देख लिया। अब हम लोग ये जो 2 नए जिले बने थे आपका 2007 में, ठीक है। फिर 2007 में 2 जिले बने थे। पहला था आपका खूंटी, ये 12 सितंबर, दोनों एक ही दिन बने हुए थे, 12 सितंबर 2007। और दूसरा था हमारा रामगढ़, ये भी बना था 12 सितंबर 2007, ठीक है दोस्तों। आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा समराइज देखते हैं कि ये समराइज नहीं है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो हमारे झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है दोस्तों। तो सबसे बड़ा पहला है हमारा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। दूसरा में आता है हमारा गुमला, ठीक है दोस्तों। और तीसरा में हमारा है रांची। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा, अब सबसे छोटा, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा दोस्तों आता है आपका, सबसे छोटा झारखंड राज्य के सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो है आपका रामगढ़, ठीक है दोस्तों। आपका दूसरा है आपका रामगढ़ के बाद ये लोहरदगा, और तीसरा दोस्तों आता है आपका पाकू, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे झारखंड राज्य के प्रमंडल को हमने विस्तार से देखा, और ये जो जिले हैं 24 जिले वो कब कब अस्तित्व में आए वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों
आप लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है, कि एक एक जितने भी जिले हैं वो कब कब अस्तित्व में आए। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों का हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ। जैसे हमारा मान लीजिए गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा आया 1 अप्रैल 1991, ठीक है। इसका सेम है आपका, यहाँ पर गौर करिएगा तो 1 अप्रैल 1991 बोकारो का भी है, ठीक है। ये आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद दूसरे में आप देखिएगा, ये पलामू जो है ये तो पहले आ चुका था 1 जनवरी 1892, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि 1892 कौन कौन सा है। 1892 एक ये हो गया, और 1833, ठीक है, ये हमारा हजारीबाग 1800 वाला देखिएगा, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और एक 1899 ये किसका है, रांची का। और एक 1855 जो 1800 वाला है जिला वो अलग हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये आपका हजारीबाग जो जिला है, ठीक है, उससे अलग हुआ था। तो हजारीबाग जिला को देखिए, पहले दाहिने हाथ करता है, दाहिने हाथ करता है तो पहले आपका आ जाता है गिरिडीह। गिरिडीह कब अलग हुआ था, तो गिरिडीह 4 दिसंबर 1972 को हुआ था। उसके बाद चतरा 19 मई 1991 को हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका जो अलग होता है कोडरमा, ठीक है, तो कोडरमा कब अलग होता है, तो 10 अप्रैल 1994 को, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इसी में, ये जो है सो 1956 में धनबाद अस्तित्व में आया हुआ था जिले, ये आपका मानभूम से अलग होकर के बनता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को याद करने का और तरीका क्या है कि देखिए, साहेबगंज है जो 17 मई 1983 को अस्तित्व में आया हुआ था, जिले के अस्तित्व में। उसके बाद 17 मई के बाद आप लोग याद करने का ट्रिक है कि आपका 18 मई को गुमला अलग हुआ था 1983, सेम डेट है, सिर्फ एक डेट का अंतर है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा 17 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद 25 में, ठीक है, 25 मई 1983 को गोड्डा अलग हुआ, ठीक है। उसके फिर इसी डेट में 2 जून 1983 को अलग हुआ कौन सा, देवघर। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद 28 जनवरी 1994, ये 94 यहां पे है 1994 आपका। फिर आप देखिए 1994 10 अप्रैल 1994, तो इसको आप इससे कोरिलेट करिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1855 से एक एक बढ़ा दीजिए, 1855 हम बोल रहे हैं 1956, 18 में 1 19, 55 में 1 जोड़ दीजिए तो एक छलांग लगा करके आपको यहां से आ गई। तो 1956 में आपका कौन सा अलग हुआ था, मानभूम से अलग होकर के धनबाद बना हुआ था, ठीक है। और बोकारो का तो हमने बताया दोस्त कि बोकारो ये और आपका गढ़वा सेम डेट में है, समझ गए इतना सर। उसके बाद 1816 में रांची भी आ जाता है, और ये 18 मई 1983 के जस्ट बगल में दोनों सेम ही है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आ जाता है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का डेट सेम ही है, 16 जनवरी 1990। तो बहुत आसान है, आप लोग याद कर सकते हैं, याद हो गया समझिए। और आप लोग को तो बता दिए कि जब 2001 में 4 जिले अलग हुए थे, कौन कौन से अलग हुए थे, एक चतुर्भुज बना दीजिए आप, सरायकेला खरसावां से सिमडेगा आ जाइए, सिमडेगा से लातेहार, लातेहार से फिर जामगढ़। इस तरह से आप इसको चतुर्भुज बना करके आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। ये इस डायरेक्शन में चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए सरायकेला, सरायकेला खरसावां, ठीक है, यहां पे आपका सिमडेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया दोस्तों सिमडेगा के बाद लातेहार, और यहां पे आ गया जामताड़ा। ये 4 जिला 2001 में हुआ था। अब डेट सिर्फ याद कर लेना है यहाँ पे कि ये आपका 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। ये ऊपर में चल जाइएगा, ये 4 अप्रैल, उसके बाद ये 26 अप्रैल, ये आपका 30 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था। फिर 2 जिले बीच में आए हुए थे आपका 2007 में, वो भी आप लोगों ने अभी देखा कि 2 जिले कौन कौन से आए हुए थे, तो रामगढ़ और खूंटी, दोनों कौन कौन से थे, तो दोनों का डेट सेम है 12 सितंबर 2007। ये हो गया दोस्तों। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत जल्द याद हो जाएगा। अब इस मैथ को अगर आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों से जो लोग अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है कि मैं बहुत जल्द ही 1-2 वीडियो में नागपुरी का जो है सो उसका भी क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
जोहार।